Good evening, all. So today we are going to start with solutions. And now, guys, it is confirmed that solution में से हर साल एक question आता ही है. Being it JEE exam or being it a NEET exam, they will definitely ask one question from this chapter. That means its weightage is 2 marks. ठीक है? And what we are going to learn in this chapter. ठीक है? इस chapter में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So today's lecture will dedicate for concentration term, which we have already done in मूल कंसेप्ट. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसके एक ब्रीफ में रिवीजन हम लोग करने वाले आज के पूरे लेक्चर में. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो, तो मुझे रिवीजन देनी पड़ेगी. नाउ गाइस, सेकंड, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर 90 to 80% क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नाउ गाइस, इन केस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, we are going to learn about properties which depends on number of particles. Properties which depends upon number of particles. ठीक है. Colligative properties only depend on number of particles. It does not depend upon temperature, pressure, volume, nature of compound, if it is acidic or if it is basic. It is independent of all these chemical properties. It depends on number of particles only. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. आज इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होने वाला नहीं है. नाउ गाइज, इन केस ऑफ colligative properties, we are going to learn about relative lowering of vapor pressure. 4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड इसमें ही ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे RLVP. चलो वेपर प्रेशर पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो VP कुछ लोगों को विले पार लगेगा. तो वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे RLVP. सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Third is depression in freezing point. Depression in freezing point. हाँ, ये कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, बट जस्ट लिख के जाओ. फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ये 4 चीजें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे. नाउ गाइस, इसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन रहता है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसके ऊपर से ही ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होंगे. वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. एंड गाइस, इसमें हम लोग जो 4 फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं, इसमें 4 फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे हम लोग. एंड जो 4 फॉर्मूलाज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, उनके आगे सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई होता है. दैट्स इट. वेंट ऑफ फैक्टर का काम उतना ही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को उतने टाइम जो मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. एंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी हेनरीज लॉ, विच इज वेरी स्मॉल. ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है हेनरीज लॉ, जो कि ऐसे मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा कुछ टाइम लगने वाला नहीं है. ठीक है, तो बस दैट्स इट. इतना ही ये चैप्टर है. दिस चैप्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर चैप्टर. बस इसमें तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है. दैट्स इट. तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की रिवीजन तुम लोगों को मैं देने वाला हूँ. ठीक है, ओके. तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. कितने लेक्चर में खत्म होगा? आई एम टारगेटिंग फॉर 4 lectures, but it might take up to 5 lectures. Let's see. एक्चुअली कैसे हो गया कि लेक्चर की लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है. 2.5 hour के बदले 2 hours हो गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है. तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कॉन्सेंट्रेशन टर्म. अब गाइस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो 2 टाइप की रहती है. पहले कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किसका निकालते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सल्यूट का निकालते हैं. ठीक है, सल्यूट. गाइस टेल मी, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, they make a
सोल्यूशन, एम आई राइट? ओके, अब सल्यूट जो रहता है वो यूजुअली प्रेजेंट रहता है लो कॉन्सेंट्रेशन में. सल्यूट इज प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. ये तो तुम लोगों को पता होगा, एम आई राइट? तो गाइस अभी मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ. 40% अल्कोहल प्लस 60% वाटर. In this solution, which one is acting as a solute and which one is acting as a solvent? बताओ. Alcohol is acting as a solute and water is acting as a solvent. ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बराबर? ओके. अब गाइज हम लोगों को बताया कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, तो अगर मैं ले रहा हूं 60% अल्कोहल, 60% अल्कोहल प्लस 40% water. Now tell me which one is acting as a solute and which one is acting as a solvent. Now, right now, alcohol is solvent. Correct बोल रहे हो? तो guys, over here, alcohol is acting as a solvent. याद रखो, जो higher concentration में रहता है उसे हम लोग solvent बोलते हैं, and जो lower concentration में रहता है उसे हम लोग solute बोलते हैं. तो someone is asking कि both of them are solvent, मतलब both of them are solvent मतलब क्या? तो किसी को लग रहा है कि ये दोनों तो लिक्विड है यार, लिक्विड रहेगा तो सॉल्वेंट रहना ही चाहिए. नहीं, जो लोअर अमाउंट में रहता है उसे हम लोग जनरली सल्यूट बोलते हैं एंड जो हायर अमाउंट में रहता है उसे हम लोग जनरली सॉल्वेंट बोलते हैं. तो गाइज अगर मैंने किसी दिन ऐसा एक सोल्यूशन बनाया विच कंटेन्स 50% अल्कोहल प्लस 50% वाटर, नाउ विच वन इज सल्यूट एंड, हाँ बहुत लोगों के डाउट भी आ गए, तो नाउ विच वन इज सल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट? तो गाइज नाउ इन दिस सिनेरियो anything can be solute, anything can be solute and anything can be solvent. समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर. ठीक है, तो हाउ, हाँ, तो दिस डेफिनेशन इज अ रिलेटिव टर्म गाइस. ये ऐसे कुछ हार्ड कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसे हम लोगों को हमेशा फॉलो ही करना है. ये जस्ट एक नॉर्मल चीज है एंड यूजुअली सल्यूट जो रहता है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग ऐड कर, मतलब ये जो मैंने सोल्यूशन बोले वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब ये वाला तो एक्सेप्शनल केस पकड़ सकते हैं जिसमें हमारा ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, बट यूजुअली जनरली व्हाट वी डू, जनरली वी यूज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट. समझ में आ रहा है? तुम लोग जब वाटर और NaCl का सोल्यूशन बनाते हो तो उसके अंदर NaCl बहुत कम रहता है, एम आई राइट? ठीक है, जस्ट मिनट गाइज, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आई विल बी बैक. Yes, guys. I'm back. Am I audible? Okay. So let's continue. Now, concentration term usually हम लोग concentration किसका निकालते हैं? तो concentration term is used for solute. It is the amount of solute. It is the amount of solute in solution. ठीक है? Concentration हम लोग हमेशा solute के लिए ही use करते हैं. Okay. तो चलो guys आगे बढ़ते हैं. Now, concentration terms are divided into two types. Concentration term majorly दो टाइप में डिवाइड की गई है. ठीक है, नंबर वन इज मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, एंड नंबर टू इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट.
अब गाइस मुझे बताओ, मास डिपेंडेंट जो है, मास डिपेंडेंट जो है, तो वो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होंगी क्या? मतलब इफ आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर, इफ आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर, देन mass of the substance remains constant या it changes? Definitely. So guys, temperature के साथ mass never changes and hence temperature independent property रहती है which depends on mass. Mass is temperature independent and hence mass dependent quantities are also temperature independent. Whereas as temperature changes, अगर मैं temperature बढ़ा रहा हूँ तो solution का volume बढ़ जाता है, and volume अगर change हो गया तो volume dependent quantities becomes temperature dependent. ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? दिस इज क्वाइट इजी, इसमें इतना कुछ ऐसे सोचने जैसा है नहीं। अब हाँ, एंड मैं अभी तुम लोगों को सिर्फ नाम लिख के दे रहा हूँ, बाद में हम लोग एक एक करके इनको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकेंड जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। थर्ड जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज पीपीएम। फोर्थ इज पीपीबी। ये दोनों हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ काम के नहीं है, तो हम लोग इसे ऊपर ऊपर से इनका जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे। फिफ्थ वन इज मोलालिटी। मोलालिटी इसका सिंबल रहता है स्मॉल एम, ठीक है गाइस? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है? नाउ गाइस टेम्परेचर डिपेंडेंट और एल्स वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड प्रॉपर्टी इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, percentage weight by volume. Third property is molarity, molarity which is capital M. Fourth property is normality, जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले नहीं है बिकॉज इसका यूज रेडॉक्स रिएक्शन में होता है और वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? तो हाँ, ये सारी चीजें मूल कंसेप्ट में पूरी सर ने तुम लोगों से करवाई होंगी। सिमिलरली मेरे मूल कंसेप्ट के लेक्चर में भी ये सब हम लोगों ने कवर किया था, बट अगेन तुम लोग भूल गए रहोगे, ऑब्वियस है, बहुत टाइम हो गया पढ़ के। तो वी आर गोइंग टू डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस, ठीक है? नथिंग एल्स। तो गाइस फिनिश इट फास्ट। आज का पूरा लेक्चर तुम लोगों की रिवीजन है, नथिंग एल्स, ठीक है? डू इट फास्ट। वाई वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? बिकॉज जब हम लोग हीट करते हैं किसी चीज को तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बीच के फोर्सेस कम हो जाते हैं, अट्रैक्शन कम होता है, एंड हीट करने की वजह से उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए तो दे स्टार्ट्स टू एक्सपांड, ठीक है? इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज करने की वजह से तुम लोगों का मतलब वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी की अमाउंट भी चेंज होगी। या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, करेक्ट बोल रहे हो? ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। उसमें हम लोग पहली एक ही प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी में हम लोग सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं विच इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? विच इज परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम क्या बोल रहा हूँ, वेट बाय वेट। फर्स्ट W स्मॉल है, सेकंड W कैपिटल है, ठीक है? अब गाइस इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? तो इट इज द मास ऑफ सल्यूट। देखो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सल्यूट के लिए यूज करते हैं, तो मास ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो गाइस 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सल्यूट डिसॉल्व किया है? ये डेफिनेशन 100 ग्राम के लिए क्यों है? बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 में से ही निकाला जाता है, तुम लोगों को इतना तो पता होगा। अब गाइस इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तुम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वेट वॉल्यूम। हाँ, किसी ने तो मुझे वॉल्यूम के बारे में पूछा था कि परसेंटेज W/V का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए बार बार मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ। तो गाइस परसेंटेज वेट बाय V का मतलब W/V का फुल फॉर्म था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? ओके, तो वेट बाय वेट,
नाउ गाइस परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला फॉर दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट इसका फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सल्यूट। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो गाइस तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो परसेंटेज अगर निकालना है, मार्क्स के अगर तुम लोगों को परसेंटेज निकालना है, मैं अगर बोलूं कि तुम लोगों को किसी एक एग्जाम में 25 आउट ऑफ 20 मिले, ठीक है, 25 आउट ऑफ 20 मिले, तो तुम लोगों के मार्क्स कैसे, मतलब तुम लोगों का परसेंटेज कैसे आएगा? तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, बराबर। तो गाइस तुम लोग क्या करोगे, 25 वन जा 25 फोर जा, एंड यू विल से कि यू ऑप्टेड 80%, बराबर। तो गाइस सेम गोज ओवर हियर, मास ऑफ सल्यूट जो है डिवाइडेड बाय टोटल मास, एंड गाइस टोटल मास किस चीज का रहता है? तो टोटल मास इज मेड अप ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। नाउ गाइस कैन आई राइट डाउन इट लाइक दिस, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे लिख सकते हैं, शायद से ऐसे लिख सकते हैं। Okay, now guys remember this, for this chapter in different reference books solvent is usually represented as A or 1, ठीक है। कुछ बुक्स में A रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर 1, A इज फर्स्ट अल्फाबेट, 1 इज फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। एंड सल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज B सेकंड अल्फाबेट और 2 सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। सो फाइनल फॉर्मूला यू माइट फाइंड इट लाइक दिस, परसेंटेज वेट, और हम लोग इसकी आदत डालेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट मतलब WB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज WA प्लस मास ऑफ सल्यूट विच इज WB टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, एनी डाउट? देखो मैं एकदम आराम आराम से भी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, मतलब सेम फॉर्मूला हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशंस में लिखा है, अलग अलग टर्म्स में लिखा है। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 5 moles of 5 moles of glucose is dissolved in 900 ml of water. Find percentage weight by weight. Find percentage weight by weight. Why don't we write WA in numerator? Because concentration जो रहता है, so करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आई गेस आप लेक्चर देख के आए हो क्या यूट्यूब पे? इतना फास्ट आंसर आ गया, गुड। ओके, तो समवन इज आस्किंग कि ऊपर WA क्यों नहीं आ रहा है? अरे बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो हम लोग सल्यूट के लिए निकालते हैं, इसलिए। नाइस। ओके, सो गाइज हाउ टू फाइंड दिस आंसर? नील नाइक करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, चलो ग्रेट। अब गाइज यहाँ पे इस चैप्टर के लिए कुछ चीजों की वैल्यूज याद रखना। श्रेय ठक्कर करेक्ट आंसर है, गुड। तो कुछ चीजों का मोलार मास याद रखना, ठीक है। तो तुम लोगों को कौन सी चीजों का मोलार मास पता रहना चाहिए। सिद्धार्थ ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है, ऑलमोस्ट। तो ग्लूकोज का मोलार मास तुम लोगों को याद रहना चाहिए। ग्लूकोज इज C6H12O6, ठीक है। पार्थ गांधी करेक्ट आंसर है, विच इज 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। सुक्रोज का मास तुम लोगों को पता रहना चाहिए। सुक्रोज इज 342 ग्राम पर मोल, सानिका वाइम्बे करेक्ट आंसर है। उसके अलावा यूरिया का मास तुम लोगों को पता रहना चाहिए। यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। एसिडिक है, ये इनके ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले हैं, इनके अलावा भी आ सकते हैं, बट मेजरली आज तक का जो ट्रेंड है इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक एसिड इज 60 एंड बेंजीन बेंजीन का मोलार मास रहता है 72। इसके अलावा ओके सॉरी 72 नहीं 78, करेक्ट, मेरे माय बैड, गलत लिख दिया था। तिशा कोठारी करेक्ट आंसर है, अद्वैत संघ के करेक्ट आंसर है। ओके, सो गाइज
ऑल्सो यू शुड नो, संजीवनी करेक्ट आंसर है। ऑल्सो यू शुड नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ये हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तुम लोग फिजिक्स में यूज करते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। धनंजय हीरे करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइज यहाँ पे तुम लोगों को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज सल्यूट अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर, मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? उन्नति करेक्ट आंसर है। ओके, सो गाइस तुम लोगों को 11th में मोल कंसेप्ट में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब तुम लोगों को मास ऑफ ग्लूकोज दिया ही नहीं है, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दिया है। तो गाइस मास ऑफ ग्लूकोज will become number of moles into molar mass. Number of mole is 5 multiplied by molar mass of glucose is 180। पलक मित्तल करेक्ट आंसर है, दिया अग्रवाल करेक्ट आंसर है, अनिश पवार करेक्ट आंसर है। तो गाइज ओवर हियर दिस विल बिकम करेक्ट, 18 5 था 90 और एक 0 है, तो 90 ग्राम्स। तो ग्लूकोज 900 ग्राम्स, वेदांत यादव करेक्ट आंसर है। तो गाइज 900 ग्राम्स ये आ गया ग्लूकोज का मास। वाटर का मास भी तुम लोगों को दिया नहीं है, वाटर का वॉल्यूम दिया है। आदित्य महाजन करेक्ट आंसर है, वेदांत यादव करेक्ट आंसर है। तो गाइस वाटर का मास अगर मुझे निकालना है तो मैं यूज करूंगा वाटर की डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अरे कुछ समझ रहे हैं? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम गिवन इज 900 ml। तो मास ऑफ वाटर बन जाएगा 900 ग्राम्स। नाउ गाइस ऑल दिस वैल्यूज, मतलब वाटर का 900 ग्राम, ग्लूकोज का 900 ग्राम, अब तुम लोगों को आंसर तो समझ में आ गया होगा। ओके, माधुरी करेक्ट आंसर है, रश्मि प्रभु करेक्ट आंसर है। तो गाइस परसेंटेज वेट बाय वेट विल बिकम 900 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 900, नीचे आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 900 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 0 0, 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 50 जा, आंसर इज 50%। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड द आंसर। एंड गाइस दिस इज द ओनली मास डिपेंडेंट क्वांटिटी विच वी नीड राइट नाउ। तो अभी इसके बाद हम लोग वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटीज देखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम बिकॉज आज के लेक्चर में मुझे ये पूरी रिवीजन कंप्लीट करनी है। ठीक है गाइस, तो अगर लिखना बाकी रह रहा है तो बाद में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख देना। बट अभी के लिए एक्साई शाई इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज शाई विच इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सब पढ़ने वाले हैं। मास डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद वॉल्यूम डिपेंडेंट होने के बाद। वॉल्यूम डिपेंडेंट पढ़ाने के लिए मुझे मास डिपेंडेंट की एक ये चीज पता रहनी, मतलब बतानी थी तुम लोगों को, इस पर रिक्वायरमेंट लगेगी हम लोगों को। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी, वॉल्यूम डिपेंडेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परसेंटेज V बाय V। ठीक है, ओके, लिस्ट दिखाओ ना गाइस, मैं तुम लोगों को पूरा डेटा, मतलब पूरी की पूरी जेपेक फाइल सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, सल्यूट dissolved to form, dissolved to form 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बराबर ना? 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो। अब गाइस इसका फॉर्मूला कैसे होगा फिर? परसेंटेज V बाई V, परसेंटेज अगर निकालना है तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। गाइस टोटल वॉल्यूम कितना रहता है? टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ
solution multiplied by 100. Now guys, volume of solution can be written as volume of solute divided by volume of solute plus solvent. Am I right? Multiplied by 100 and percentage of volume of solute. हाँ गाइस, याद रखो हम लोग सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सिर्फ सल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो नाउ गाइस ओवर हियर VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, समवन इज आस्किंग कि यार वॉल्यूम का सोल्यूशन तो हम लोग सर 100 लेने वाले नहीं, ऐसे कंपलसरी नहीं है. फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को बोला 10 ग्राम सल्यूट, सॉरी 10 ग्राम क्या बोल रहा हूँ, 10 ml कोई एक चीज डिसॉल्व की और उससे मैंने 1000 ml का सोल्यूशन बनाया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सल्यूट इन द सोल्यूशन? कितना परसेंट आएगा यहाँ पे बताओ? हाँ, कितना परसेंट आएगा यहाँ पे? 1%. गाइस, इसका परसेंटेज V by V कितना होगा? परसेंटेज V by V विल बिकम वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. अब यहाँ पे जीरो सारे कट हो जाएंगे एंड आंसर आएगा 1%. अब इस 1% का मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट 1 ml सोल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन. समझ में आ रहा है जिसका ये डाउट था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 नहीं है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैन बी एनीथिंग, बट परसेंटेज V by V tells us about that how much ml solute is added in 100 ml solution. ठीक है, तो ये ऐसा मीनिंग रहता है कि भाई कितने ml 100 ml में डिसॉल्व हुए हैं. नाउ इट कैन बी 100 ml, इट कैन बी 200, इट कैन बी 1 लीटर, इट कैन बी 2 लीटर, इट कैन बी 1000 लीटर. इसका मीनिंग ये है कि कितना ml 100 में ऐड किया गया है. ओके, नेक्स्ट गाइज, लेट्स टेक अ क्वेश्चन. अभी भी अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन से तुम लोगों का डाउट क्लियर हो ही जाएगा. हाँ, बाय द वे एक छोटी सी नोट लिखना, व्हेन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन is exact addition of volume of solute plus volume of solvent, then that solution is called as ideal solution. ठीक है, it is called as ideal solution. और एक नोट लिखना, all solution are not ideal, are not ideal. तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन आएगा कि यार अपने को कैसे पता कि आइडियल है या नहीं है? एग्जाम में, हाँ एग्जाम में तुम लोगों को अगर दो अलग अलग वैल्यूज, मतलब एग्जाम में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो इट इज ऑलवेज आइडियल. ठीक है, एग्जाम में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो इट इज ऑलवेज आइडियल. एंड अगर तुम लोगों को नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल दिया तो वो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही देंगे. तुम लोगों को जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को एक आइडिया आएगी. तुम लोगों को इसमें कभी तकलीफ नहीं होगी कि यार अपने को कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन इज आइडियल और नॉट. डोंट वरी, ठीक है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. देखो समझो, एक दिन मैंने बैठ के घर पे एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है. एक मैंने घर पे एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने 30 ml, इसके अंदर मैंने 30 ml अल्कोहल ऐड किया, एंड इसके अंदर मैंने ऊपर 70 ml वाटर ऐड किया. अच्छा, सोडा नहीं, चलो वाटर ऐड कर देते हैं क्योंकि सोडा में गैस भी आ जाती है ना, इसलिए 30 ml वाटर ऐड किया. ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. ठीक है, तो नाउ गाइस ओवर हियर, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? ओवर हियर, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए. करेक्ट बोल रहे हो. तो इसका फाइनल वॉल्यूम 100 ml होना चाहिए, बट इसका फाइनल वॉल्यूम हमेशा 100 से ज्यादा रहता है. इसका फाइनल वॉल्यूम हमेशा 100 से ज्यादा रहता है. अब ऐसा क्यों? बिकॉज गाइज वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड
and alcohol is a organic compound. So guys, ये mix तो हो जाता है, but they are not comfortable with each other. What that means that they are repelling each other a little bit. Are you getting it? They are repelling each other a little bit. हाँ. तो अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन की वजह से वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. मैंने क्या बोला समझा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ता है बिकॉज वी एड सम आइस टू इट. तो वो अलग सिनेरियो है, वो सोल्यूशन कभी और टाइम पे बनाएंगे, बट अभी के लिए विदाउट आइस है. हाँ, दे आर बोथ पोलार, बट याद रखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनमें कभी बनती नहीं है. ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन दोनों में कभी भी नहीं बनती. ठीक है, तो दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से ये सेल्यूलाइज्ड हो जाता है. ठीक है. हाँ, व्हाट इफ बोथ आर और ये हम लोग कल के लेक्चर में देखने वाले. बट व्हाट इफ बोथ आर ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाटर और HCl मिक्स किया, दोनों में एकदम मस्त जमेगी. दोनों में एकदम मस्त जमेगी. अगर मेरे पास 70 ml वाटर है एंड 30 ml HCl है, तो अल्कोहल मुंह में आ रहा था, सॉरी. तो अब इनका वॉल्यूम अभी अट्रैक्शन हुआ है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मस्त में एकदम घुल मिल के जाएंगे एंड इनके बीच में अट्रैक्शन होगा एंड नाउ वॉल्यूम इज लेस देन 100 ml. बट ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, डोंट वरी. ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है. आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड मतलब फोकस करने वाले हैं. ये जस्ट थोड़ा सा हम लोग डिविएट हो गए. ठीक है, ओके. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फास्ट. अभी कोई भी नहीं पूछेगा कि सोल्यूशन इज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होगा तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होगा तो क्या होगा. क्वेश्चन में सोल्यूशन आइडियल है कि नहीं, तो मैं जो भी सोल्यूशन दूंगा वो आइडियल ही रहने वाले हैं. ठीक है, ओके. अभी बाकी ये सब भूल जाओ, यहाँ पे आते हैं. ओके, so question is 50 ml benzene is dissolved in 150 ml toluene. toluene तुम लोगों को सबको पता होगा, toluene. ठीक है, find percentage volume by volume for solvent. दिया अग्रवाल करेक्ट आंसर है. धनंजय हीरे करेक्ट आंसर है. श्रेय ठक्कर करेक्ट आंसर है. सिद्धिका श्रेयान करेक्ट आंसर है. नील नाइक करेक्ट आंसर है. ओके, अभी एक्चुअली बहुत लोगों के आंसर करेक्ट, मतलब किसी कुछ लोगों ने बिगिनिंग में ही करेक्ट आंसर दे दिए थे. उन्नति गोपीकर करेक्ट आंसर है. वैष्णव करेक्ट आंसर है. श्रेयस करेक्ट आंसर है. मधुरा करेक्ट आंसर है. चैतन्य करेक्ट आंसर है. ओके, बहुत लोगों के आंसर आ गए. आदित्य महाजन करेक्ट आंसर है. बहुत लोगों का आंसर 25 पहले ही आ गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन एंडिंग में चेंज किया. मैं क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करने वाला था कि तुम लोगों का आंसर 25% आ जाए, बट कुछ लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर दे दिया नंबर्स देख के, तो मेरी सट की. मैंने इतना ही, अभी चेंज करना पड़ेगा. तो गाइज आई एम आस्किंग अबाउट सॉल्वेंट. राइट नाउ आई एम आस्किंग अबाउट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट है अपना टॉलुएन. ठीक है, मतलब नंबर्स देखते ही कुछ लोगों के आंसर आ गए थे. तुम लोगों को परसेंटेज निकालना बहुत अच्छे से आता है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन सो दैट आंसर गलत जाए. तो मैं सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहा हूँ. सॉल्वेंट मीन्स दे आर, आई एम आस्किंग अबाउट टॉलुएन विच इज प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो गाइस परसेंटेज V by V, तो सबके आंसर करेक्ट थे. 25 जिन लोगों का आंसर आया, एग्जाम में तुम लोगों को बेंजीन के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा. बट अगर गलती से सॉल्वेंट पूछा तो तुम लोगों के सबके आंसर वैसे ही रॉन्ग चले जाएंगे. ठीक है, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से रीड करना. तो यहाँ पे तुम लोगों को सॉल्वेंट पूछा है विच इज वॉल्यूम ऑफ टॉलुएन अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज वॉल्यूम ऑफ बेंजीन प्लस वॉल्यूम ऑफ टॉलुएन. ठीक है, एंड गाइस ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा सल्यूट का एक कॉन्सेंट्रेशन पूछे. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सॉल्वेंट पूछा गया हो. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉलुएन इज 150 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 multiplied by 100. So guys, this will become 150
डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 275 जा, तो आंसर आएगा 75%। ठीक है, मैंने थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया बिकॉज तुम लोगों के आंसर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि और थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू विल गेट टू नो इट। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हाँ तुम लोग बेंजीन का निकाल के 100 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तुम लोगों का आंसर 25 आया था। 100 माइनस 25 करोगे 75 आंसर वैसे ही आ जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, सो गाइस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, बस इतना ही है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाला है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट, मतलब मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब गाइज यहाँ पे तुम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को तोड़ नहीं सकते हो। तोड़ क्यों नहीं सकते, देखो जब हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं ना गाइस, मतलब ये तुम लोगों को पता नहीं होगा तो भी चलेगा, ये जस्ट एक थियरी का पार्ट है जो बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी नहीं पूछने वाला है। बट जब हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं, जब हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सल्यूट दोनों लिक्विड है, इसलिए हम लोग दोनों का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। बट गाइस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इट मींस दैट सॉल्वेंट एंड सल्यूट, तो यार सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड है, बट सल्यूट जो है वो सॉलिड है। समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग सॉलिड का वेट मेजर करते हैं, वॉल्यूम यूजुअली सॉलिड का मेजर नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते, बिकॉज जब हम लोग दोनों को डिसॉल्व करेंगे, तो गाइस देखो अगर समझो तुम लोग पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करते गए करते गए करते गए करते गए, तो पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, पानी की विस्कोसिटी बढ़ती है। गुलाब जामुन, ठीक है, उसके अंदर शुगर सोल्यूशन रहता है, बट वहां पे पानी का वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ता, पानी की विस्कोसिटी तभी बढ़ती है। हाँ, अप टू सम एक्सटेंट ही थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, बट उसके बाद वो विस्कस बनते जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यप, ठीक है, हाँ यप। तो दिस इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट एक थियरी का पार्ट है, तो लोगों को नहीं भी पता हो तो चलेगा, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज okay, 30% weight by volume of urea solution has density of 1.2 gram per ml. Find mass of water. अब गाइस यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर यूरिया है एंड दूसरी चीज मेंशन नहीं की है। जो चीज मेंशन नहीं की रहेगी तो वो वाटर रहेगी, इतना याद रखो। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अगर मेंशन नहीं है तो वाटर ही है। ओके, एंड बी इज परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो अब ये कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वेट बाय वॉल्यूम के लिए तुम लोगों को डेफिनेशन पता रहनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हाँ फाइंड मास ऑफ वाटर एंड, चलो इतना ही क्वेश्चन है, पकड़ लेते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की तुम लोगों को डेफिनेशन पता रहनी चाहिए। एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन रहती है गाइस, इट इज द वेट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या, तो 30 ग्राम यूरिया 100 ml सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। सोहम चिंदारकर, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। समझा ये?
30 ग्राम यूरिया 100 ml सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड है। नाउ गाइस सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, सोल्यूशन की डेंसिटी देके रखिए यार, ये दो चीजें रहे तो हम लोग सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। जय करेक्ट आंसर है। ओके जय का आंसर फर्स्ट टाइम आया। ओके तो गाइस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो गाइस तुम लोगों को मास निकालना है। मास ऑफ सोल्यूशन विल बिकम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन डेंसिटी इज 1.2 multiplied by volume is 100 and density volume will become sorry mass is 100, volume is 100 so mass will become 120 grams। अब गाइस सोल्यूशन अगर 120 ग्राम्स है जिसके अंदर 30 ग्राम्स यूरिया है तो यार वाटर का मास कितना होगा? करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस नील, करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों। तो गाइस मास ऑफ सोल्यूशन, अब ये तो यार बच्चा भी कोई भी आंसर दे देगा बट आराम से जाते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर अगर निकालना है तो सोल्यूशन के मास में से तुम लोगों को यूरिया का मास माइनस करना है। 120 माइनस 30 विल बिकम 90 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया तुम लोगों को मास ऑफ वाटर। अब गाइस तुम लोगों को ये पहली चीज मिल गई, मतलब ये पहला कैलकुलेशन था हम लोगों का फर्स्ट। अब दूसरी चीज क्या पूछी है? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट mass of urea which is 30 upon total mass which is 120 multiplied by 100। 30 ones are 34 are 4 ones are 425 are and answer will become 25%। ठीक है, या करेक्ट आंसर है। ओके अब गाइज ये हो गई थोड़ी सी लेंदी मेथड। एग्जाम में तुम लोगों को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ के अगर वेट बाय वेट दिया पूछा हो तो ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है बट हम लोग इसको थोड़ा सा और चेंज। ओके हाउ वॉल्यूम इज 120 गाइस, देखो डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम 120 किधर है? मास 120 आया, वॉल्यूम तो 100 आया है। एक बार वापस चेक कर लेना, कुछ सिंपल मिस्टेक है, आपने रीड करते वक्त गलत रीड किया है आई गेस। ओके तो गाइज ये हो गई थोड़ी सी लेंदी मेथड बट हम लोग इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करना। इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड गाइज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना, तो देखो यार कैन आई राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन is equals to mass of solution upon density of solution। ये चलेगा? ओके देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, डेंसिटी और वॉल्यूम को इंटरचेंज कर दिया एज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अपने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर दूं तो इट विल बिकम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या बन गया? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब गाइस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ऊपर चली जाएगी डिवीजन के डिवीजन में हाँ तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब गाइस जरा ऊपर जाओ, पहली चीज हम लोगों ने जो स्टडी की थी और ऊपर परसेंटेज वेट बाय वेट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये था परसेंटेज वेट बाय वेट। एंड इधर देखो mass of solute upon mass of solution into 100, it is nothing but percentage
वेट बाय वेट, इसलिए मैंने ये फर्स्ट पढ़ाया था बिकॉज मुझे ये इंटर रिलेशन वाले फॉर्मूला तुम लोगों को बताने थे। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट multiplied by density of solution। तो guys this formula is very important, बहुत जगह पे ये काम आएगा एंड एग्जाम में बहुत सी बार इंटर कन्वर्जन के फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में अगर क्वेश्चन आया इसका तो इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला ही यूज कराएंगे वो लोग, ठीक है। चलो राइट इट डाउन फास्ट गाइस, हम लोग थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं। और इल्स टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर नाउ, बाद में लिख देना। ये नहीं, रुको रुको, इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज एडवांस में पूछा जाता है, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये एक सिंपल इजी इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला है, ठीक है। बट एक डिफिकल्ट इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला भी आने वाला है, ठीक है। ये एक जस्ट बिगिनिंग है इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज की। वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट को कोरिलेट करने वाला ये फॉर्मूला था, ठीक है, विच इज अ सिंपल फॉर्मूला। और आगे डिफिकल्ट वाले भी आएंगे, ठीक है। सो गाइस लेट्स मूव अहेड। ओके, now second quantity which we are going to learn is weight by volume के बाद sorry third quantity which we are going to learn is molarity। molarity represented by capital M and it is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है। गाइस ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, मोलरिटी हम लोगों ने बहुत बार यूज की है, मोलरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये तो तुम लोगों को पता है। अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट। अरे ये समझ में आ रहा है क्या, देखो, multiplied by volume of solution, but guys sometimes they give volume of solution in ml, वो क्वेश्चन में ml का यूज करते हैं। अब गाइस अगर ये ml में होगा तो क्या करेंगे, मुझे बताओ। 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी ml, 1000 ml, 1000 मीन्स 10⁻³ ml, बराबर। तो गाइस 1 ml मीन्स हाउ मेनी लीटर, 1 ml will become 10⁻³ लीटर, करेक्ट। तो गाइस अगर ये हम लोगों को सोल्यूशन ml में दिया हो, लीटर के बदले अगर ये एग्जाम में ml में आया हो, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 10⁻³ बाद में हम लोग ऊपर लेके जाएंगे एंड इट विल बिकम 10⁻+3। तो गाइस मोलरिटी इज मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम लोग बी से दिखाते हैं, याद रखना, अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर याद रखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को ml ओके
Okay, sorry guys, I got disconnected. तो नेक्स्ट, हाँ, अब गाइज ये फॉर्मूला इतना कॉम्प्लेक्स करने का रीजन, मतलब ये तुम लोगों को भी पता है, हम लोग मोलरिटी बहुत इजीली निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रीजन बीइंग, मुझे तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बतानी थी, ठीक है। इंटू 1000 करेंगे, यस कर दिया ना, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब गाइज यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला देखोगे ना, ये देखो, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन, सॉरी ऊपर, ये फॉर्मूला देखो, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे भी देखो गाइस, इतना पार्ट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कैन यू से इट गाइस? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 is percentage weight by volume. Very nice. तो गाइस मोलरिटी ओवर हियर विल बिकम, मतलब ये एक इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब एक जीरो बच गया ना, वो जीरो 10 में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये हम लोगों का सेकंड इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला हो गया, विच इज वेरी यूजफुल। ठीक है, लिख दो, कंप्लीट करो इसे जल्दी। अब गाइज इसके अलावा और एक इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, एक बार जेई में सिर्फ एक इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला पूछा था, जब पढ़ाऊंगा तो मैं वो फॉर्मूला बता दूंगा, डोंट वरी। तो गाइज और एक इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कैन बी रिटर्न एज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, क्या हो रहा है आज, डब्ल्यू अच्छे से नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन वेट, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, बराबर वेट बाय वॉल्यूम इज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद रखो कैपिटल एम इज मोलर मास, ओनली कैपिटल एम मोलारिटी। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग सकता है सिंबल्स की वजह से, ये जरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, आज का लेक्चर चाहिए तो वापस एक बार देख लेना, ठीक है। बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज किया हुआ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है एग्जाम में, दैट इज मोलारिटी। सबसे ज्यादा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं मोलारिटी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो गाइस एक क्वेश्चन दू, क्वेश्चन दू, क्वेश्चन इज, कैलकुलेट, नहीं रुको, 60 grams of urea is dissolved in sufficient water to form 2-liter solution. Find A, percentage weight by volume, B, molarity. सफिशिएंट मतलब 2 लीटर बनाने के लिए जितना चाहिए था उतना पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब 2 लीटर बनाने के लिए पहले से यूरिया 60 ग्राम था ना, उसमें कुछ पानी ऐड किया जिसकी वजह से 2 लीटर का फाइनल सोल्यूशन बन गया। ओके, तो गाइस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब पहले ए निकालते हैं, ठीक है। तो ए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट कितना दिया है 60 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml। गाइस याद रखना वेट बाय वॉल्यूम ml में निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत लोगों का आंसर आ गया, 3% इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस देखो 0 0 0, 1 2 3 1 2 3, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर आएगा 3%। अब गाइस मोलरिटी, ईशा करेक्ट आंसर है, सानिका वारिंदी करेक्ट आंसर है, श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है। तो गाइस मोलरिटी मतलब इन तीनों के दोनों आंसर आ गए। ओके, भूषण करेक्ट आंसर है। चलो, बहुत लोगों के आंसर आ गए। अब गाइस मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब गाइज यूरिया का गिवन मास है 60 ग्राम, यूरिया का मोलार मास भी रहता है 60 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है 2, 60 60 कैंसल, आंसर आएगा 1/2 मोलार, इसका यूनिट बन जाता है मोल पर लीटर। ये हम लोगों ने बहुत बार यूज किया गाइस, बहुत बार। ठीक है, अब इसी को अगर मैं इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला से यूज कर सॉल्व करने चाहता, तो मोलरिटी का इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला रहता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सल्यूट। देखो मैं तुम लोगों को पहले नॉर्मल मेथड पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन 3%, मतलब 3% हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ यूरिया विच इज 60, आंसर होगा 30/2, सॉरी 30/60, विच विल बिकम 1/2 मोलार। मोलार भी एक यूनिट है कैपिटल एम मोलरिटी का, एंड मोल पर लीटर भी एक यूनिट है, दोनों यूनिट करेक्ट है गाइस। ठीक है, तो आई गेस समझ में आ गया होगा। नाउ गाइस नॉर्मलिटी इस चैप्टर में हम लोग करने वाले नहीं है, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग जाने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय शाई। याद रखो इसका सिंबल एक्चुअली ऐसा रहता है शाई। ठीक है, मोललिटी बाद में करेंगे, रुको तो, मोललिटी बाद में आएगा, पहले मुझे मोल फ्रैक्शन पढ़ाना है। सीक्वेंस है गाइस जिसकी वजह से इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज पढ़ाने के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं। तो गाइस डू इट फास्ट, लिख दो जिन लोगों का लिखना बाकी है। आई गेस सबका लिख के हो गया है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन हमेशा एक में से निकालते हैं, पता है ना। अब मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है ना गाइस, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? फ्रैक्शन इज क्वांटिटी वी हैव, फ्रैक्शन इज क्वांटिटी वी हैव, मतलब जो क्वांटिटी हम लोगों को यूज करनी है, जिसका फ्रैक्शन निकालना है, अपॉन टोटल क्वांटिटी। बस ये अपना फॉर्मूला होता है, बराबर। ठीक है, करेक्ट। तो हाँ, इट इज प्रोनाउंस्ड एज शाई, शाई। इसका इसकी स्पेलिंग रहती है चाय, मतलब ची, प्रोनाउंस्ड एट शाई। ठीक है, तुम लोगों ने शाओमी का सुना होगा, मतलब शाओमी फोन्स, यहाँ पे तुम लोग कैसे शाओमी प्रोनाउंस करते हो, या करेक्ट। हाँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, चलो ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, हम लोगों के पास एक रहता है सल्यूट, दूसरा रहता है सॉल्वेंट। हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने वाले हैं, मतलब कितने फ्रैक्शन मोल दोनों के प्रेजेंट है। तो सल्यूट के मोल मोल्स को हम लोग दिखाएंगे एनबी से, सल्यूट के लिए हम लोग बी यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे Na। तो गाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल विच इज Na प्लस Nb। ये समझ में आया क्या? देखो, एंड अगर तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सल्यूट पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल विच इज Na प्लस Nb। अब गाइज मुझे बताओ व्हाट इज द एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, शाई ए प्लस शाई बी, इनकी एडिशन क्या हो जाती है? 1। वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो गाइस शाई ए विल बिकम 1 माइनस शाई बी, या फिर शाई बी विल बिकम 1 माइनस शाई ए। ठीक है, ये इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज 28% weight by weight, 28% weight by weight KOH solution has density 1.25 gram per ml. Find, एक्चुअली मैं वो वैल्यू ये कर रहा था, याद कर रहा था कि मुझे कौन सी वैल्यू देनी है। फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम,
फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. बी मोलैरिटी. सी मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH. मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन लेना था, बट ये 2-3 चीजें भी हम लोग निकाल लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. गिवन दैट पोटेशियम 39 AMU रहता है, ऑक्सीजन 16 AMU रहता है, हाइड्रोजन 1 AMU रहता है. तो गाइस कैसे करोगे? पहली बात, हम लोगों को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना एकदम इजीली आता है. कैसे निकालेंगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. समझ रहे हो? बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा. तो गाइस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज 28, सॉरी वेट बाय वेट इज 28. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25. 1.25 कैन बी रिटन एज 5/4. ठीक है. 5/4 is 1.25. 4 1 जा 4, 7 जा 7 into 5 will become 35 परसेंटेज. एकदम इजीली आ गया. श्रेय टक्कर सेकंड आंसर करेक्ट है. वेरी नाइस. ओके. तो ये एकदम इजीली आ जाएगा गाइस, इतना कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है था ये. नाउ सेकंड, बी इज मोलरिटी. अब यार मैंने तुम लोगों को मोलरिटी के लिए भी एक इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़ा के रखा है. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 divided by molar mass of solute. So guys, molar mass of solute is KOH. So 35 multiplied by 10 divided by, guys, KOH, K plus H 40. 40 plus oxygen का mass 16 which is 56. मोलार मास KOH का हो जाता है 56. कैलकुलेशन समझ में आ गया? तो डिवाइडेड बाय 56, 7 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. 7 5 जा एंड 7 8 जा. तो आंसर हो जाएगा 50/8 विच विल बिकम 8 6 जा 48. 2 बच गए. तो 8 2 जा 16, वापस 4 बच गए. 8 5 जा जो कुछ है 40. ठीक है. एंड आंसर आएगा, मतलब यूनिट आएगा मोल पर लीटर. गेटिंग इट और नॉट? सी मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH. अब इधर गाइस अपने को दिमाग लगाना है. अब यहाँ पे दिमाग कैसे लगेगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालने के लिए अब देखो, पहली बात तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH का फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. करेक्ट. सॉल्वेंट वाटर रहता है, जब मेंशन नहीं किया रहेगा तो सॉल्वेंट इज वाटर. नाउ गाइस ओवर हियर दे हैवंट गिवन एनी मास. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलार मास, भाई अगर मास नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर दैट पर्पस दे हैव गिवन अस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है. सॉरी, परसेंटेज वेट बाय वेट. फॉर दैट पर्पस दे हैव गिवन अस परसेंटेज वेट बाय वेट. अब गाइस परसेंटेज वेट बाय वेट से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है. परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया हम लोगों को? 28%. 28% मतलब मीनिंग क्या हुआ? 28 grams KOH dissolved in 100 gram solution. अरे ये समझ में आ रहा है? 100 gram solution dissolved to form 100 gram solution. डेफिनेशन गाइस, डेफिनेशन. अब देखो यार, तुम लोगों को सल्यूट मिल गया. तुम लोगों को मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया. तुम लोग सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते क्या? मनस्वी करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. तुम लोग सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते क्या अभी? मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर विल बिकम सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास विच इज 72 ग्राम्स. अभी आगे से डायरेक्ट तुम लोगों को आ जाएगा. जय, हम लोग आपने वैल्यूज उल्टी ले ली है गलती से. बाकी आपका आपने जो आंसर भेजा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भेज दिया है KOH के बदले. तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH will become mass upon molar mass which is 28/56 which will become 1/2 mole. Number of moles of water will become mass upon molar mass which is 72/18 which will become 4 mole. 18 4 जा एकदम इजी है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी. ठीक है. अभिजीत करेक्ट आंसर है, श्रेय करेक्ट आंसर है.
नाउ गाइज मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे ही मैंने लिखा था, तो यहाँ पे आगे ही भले पुट कर देता हूँ, आंसर भले ही मैंने नीचे निकाला है। तो 1/2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH 1/2 प्लस मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज 4, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन दिस विल बिकम 9/2, 2 गेट कैंसल्ड आउट, आंसर आएगा 1/9। समझे? चलो बहुत लोगों के आंसर आ गए थे, गुड। ठीक है, इसको बाद में तुम लोग 0.11 में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करेगा तभी चलेगा। ये 0.11 होगा। तो ये गाइज ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आया तो एग्जाम में तुम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखो। आने के चांसेस कम है, ज्यादा क्वेश्चन आएगा मोलारिटी का, ठीक है, बट कुछ 5% के नसीब में ऐसे लिखा होगा कि ये ऐसे वाला क्वेश्चन आने वाला है, तो उनके लिए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, अब एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पीपीएम पीपीबी के डेफिनेशन लिख देंगे। पार्ट्स पर मिलियन, गाइस पार्ट्स पर मिलियन जो है इट इज सिमिलर टू परसेंटेज, परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज हम लोग निकालते हैं 100 में से, पीपीएम हम लोग निकालते हैं मिलियन में से, ठीक है। तो पीपीएम बिकम्स मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। इसका यूज किधर भी नहीं है गाइस, तो इसके ऊपर मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। इनटू 10⁶, दैट्स इट, ठीक है। इसका यूज एक ही जगह पे होता है केमिस्ट्री में, कहाँ पे बताओ? पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो गाइस पीपीबी के केस में, हाँ रेडॉक्स में हुआ था, वेरी नाइस। रेडॉक्स में कहाँ पे हुआ था? रेडॉक्स में इसका यूज हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हार्डनेस ऑफ वाटर, हानि का करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है, हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज किया गया था। तो गाइस यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁹, ठीक है। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। पीपीबी का यूज होता ही नहीं है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो लेट इट बी, स्किप कर देंगे हम लोग। पीपीएम अगेन इसका यूज जहाँ पे होता है वो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, ओके। वेदर रिपोर्ट्स में हम लोग पीपीएम यूज कहाँ पे करते हैं? होगा, किधर ना किधर करते होंगे, ओके। तो दिस इज 10⁹ गाइस, बिलियन इज 10⁹, बिलियन इज, हाँ पोल्यूशन बोर्ड पे, हाँ करेक्ट, पोल्यूशन बोर्ड पे हम लोग करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या है, ठीक है, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का NO2 का लेवल कितना है इसके अंदर। करेक्ट करेक्ट, वहां पे हम लोग पीपीएम यूज करते हैं। यप, राइट बोल, करेक्ट बोल रहे हो। एक्चुअली वेदर रिपोर्ट में मुझे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वो सब याद आने लग गया था, तो वो सब में यूज नहीं होता, करेक्ट बोल रहे हो, बट ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट, फिफ्थ क्वांटिटी विच इज लास्ट क्वांटिटी, मोलालिटी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। आज मैं मेरा कैपिटल एम एकदम शार्प बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो मोलालिटी और मोलारिटी में, ठीक है। फॉर्मेलिटी कुछ काम का नहीं है, कभी क्वेश्चन आता नहीं है, मैं पढ़ाने वाला नहीं, ठीक है, ओके। तो कुछ भी काम का नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते, करके क्या फायदा है, एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली। वो फॉर्मेलिटी क्यों बनाया मुझे आज तक नहीं समझा, ओके। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट बोल रहे हो धनंजय, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved to form, dissolved to form, dissolved in, sorry, dissolved in 1 kg of 1 kg of सॉल्वेंट। गाइज इकलौता ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसको एग्जाम में नहीं पूछते, चैप्टर में इसके ऊपर से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं। तो ये चैप्टर में जो भी हम लोग फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दो फॉर्मूलाज में मोलालिटी का यूज होता है। मतलब गाइज ये इन जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर में इसका फॉर्मूला में यूज होगा ही, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो ही चीजें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके दी है, मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। बाकी इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो गाइज मोलालिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी। अब एज यूजुअल इसको हम लोग थोड़ा सा चेयर तोड़ मोड़ के देखेंगे। अब गाइज नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NB अपॉन WA, सॉल्वेंट को WA इन केजी। अब गाइज NB नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज मोला गिवन मास, मतलब गिवन मास को हम लोग दिखाएंगे WB अपॉन मोलार मास MB मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एग्जाम में ये ग्राम्स में दे देते हैं, एग्जाम में ये ग्राम्स में दे देते हैं। अब गाइज 1 kg मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स, 10⁻³ ग्राम्स बराबर। तो गाइज 1 ग्राम मीन्स हाउ मेनी kg, 10⁻³ kg। तो गाइज यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ so that it will get converted into kg। 10⁻³ ऊपर जाएगा and molality will become WB into 1000 upon MB into WA and right now this WA is in grams। अब गाइस तुम लोगों को एक डाउट आया होगा कि यार इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी ही नहीं, क्यों किया? तो इसका रीजन भी अपने पास इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक है, पहले ये लिख दो। राइट इट डाउन फास्ट एंड इसके ऊपर हम लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन करने वाले, ज्यादा कुछ इसको खींचने नहीं वाले, ठीक है। परसेंटेज W/W गाइस, परसेंटेज W/W वाज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो परसेंटेज W/W से इसको हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला देख लेंगे। तो गाइस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, क्वेश्चन इज 30 ग्राम यूरिया is dissolved in ओके, क्वेश्चन लिखा नहीं होगा ना, पहले एक इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला में पढ़ा ही देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे सो दैट ज्यादा इजी लगेगा। तो रिलेशन बिटवीन, अच्छा तुम लोगों का लिखना ही बाकी है अभी तक, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है, मतलब ये पहले अगर देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन, मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं बट क्वेश्चन में मैं रिलेशन एक्सप्लेन कर पाऊंगा तुम लोगों को, हम लोग जो अभी डिराइव करने वाले हैं, तो दैट विल बिकम मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। अब गाइस मोल फ्रैक्शन, गाइस मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन XB अपॉन XA, ये इस चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी जो ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को लिख के, ये भी इस चैप्टर में यूज होगा। XB अपॉन XA का रेशियो क्या आएगा? XB इज NB अपॉन Na प्लस NB। वेरी नाइस पार्क, करेक्ट बोल रहे हो। एंड XA शाई A इज Na अपॉन Na प्लस NB। अब तुम लोगों को इतना तो दिख रहा है कि यहाँ पे कैंसिलेशन क्या होगा, Na प्लस NB विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट NB अपॉन Na बराबर। ओके, तो this is the ratio guys, this is the ratio of mole fraction which is equal to mole ratio। इसमें ऐसे कुछ अलग नहीं हो रहा है। now guys हम लोगों को इसे मोलालिटी के साथ कंपेयर करना है। मोलालिटी is number of moles of solute multiplied by 1000 divided by number of mass of solvent in grams। अब गाइस मुझे NB अपॉन Na चाहिए, मुझे NB अपॉन Na चाहिए, मुझे NB तो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे WA दिख रहा है, तो WA को Na के टर्म्स में कैसे लिखूंगा बताओ? वेरी नाइस टेस्ट, करेक्ट बोल रहे हो, ईशा करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस Na नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो गिवन मास बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आई विल गेट NB into 1000 upon Na into Ma. अब guys NB upon Na is psi B upon psi A. So final expression becomes molality is psi B upon psi A multiplied by 100,000 divided by molar mass of solvent. This is our final formula. And again ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो गाइज ये हम लोगों का सेकंड लास्ट रिलेशनशिप है और इसके बाद एक लास्ट इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ने वाले, और एक इंटर कन्वर्जन अपने को इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो गाइज लेट्स टेक अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन वाज 30 grams of urea is dissolved in 45 grams water. Find A mole fraction of urea, B molality। हाँ लिखना बाकी है, सॉरी, लिख दो चलो फास्ट। अगेन एक्चुअली मुझे ये इतना तुम लोगों को ऐसे भगा भगा के पढ़ाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बट द थिंग इज कि वी हैव टू फिनिश दिस रिवीजन, दिस इज द रिवीजन गाइस। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ रहे, इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज थोड़े से नए आ रहे, नो डाउट, बट इंटर कन्वर्जन फॉर्मूलाज ही है ना, तो बाकी सब तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो आज के लेक्चर में मुझे कुछ भी करके ये कंप्लीट करना है। ठीक है, यस श्रेय करेक्ट आंसर है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट जाने पड़ रहा है, नथिंग एल्स। ओके, तो बहुत लोगों के आंसर आ गए एंड सबका आंसर करेक्ट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का। ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है। अब गाइस मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m वहां पे लिखा है विच मींस मोलालिटी, वो निकालो। मोलालिटी निकालो चलो जल्दी। ओके भूषण करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सो गाइस मोलालिटी कैसे आएगी? क्या हुआ, मोलालिटी किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है? ओके जय करेक्ट आंसर है। मोलालिटी का आंसर बहुत कम लोगों का करेक्ट आ रहा है, मोल फ्रैक्शन इतने अच्छे से हो गया, मोलालिटी नहीं आ रही है। रुद्रा करेक्ट आंसर है, रुद्र करेक्ट आंसर है। तो गाइज मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया is number of moles of urea upon total number of mole which is number of moles of urea plus number of moles of water। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मोलार मास इज 30 अपॉन, सॉरी मोलार मास नहीं, गिवन मास इज 30 अपॉन मोलार मास इज 60 which will become 1/2 mole। number of moles of water, given mass upon molar mass 45 upon 18, so 9 5 are 45, 9 2 are 18, so it will become 5/2 mole। अब गाइस इनका जब तुम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे तो इट विल बिकम 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5/2 बराबर। अब तुम लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है, सारे टूस कैंसिल आउट हो गए, आंसर आएगा 1/6, 1 upon 1 plus 5 which is 1/6। दिस इज योर आंसर एंड इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, फ्रैक्शंस आर यूनिटलेस। ठीक है, अब मोलालिटी 1 2 3, 3 बच्चों ने सिर्फ इसका आंसर करेक्ट दिया था, श्रेय करेक्ट आंसर है, चौथा आ गया एक। तो गाइस मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर, बढ़िया ग्राम्स में दिया है, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जो तुम लोग शायद से भूल रहे हो। ठीक है, तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ये कितना डिफिकल्ट था यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया 1/2,
multiplied by 1000 multiplied by mass of water in gram, which is 45. It will become 1000 upon 90. आंसर आएगा 100 upon 9, which is 11.11 ग्राम, सॉरी ग्राम क्या, मोल पर केजी। अरे ये समझा, ठीक है। एंड नाउ गाइस लास्ट इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला जो कि मुझे डायरेक्ट पढ़ाना है, इसकी मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। ए नहीं नहीं नहीं, ये ग्राम्स नहीं है, यहाँ पे जो ग्राम था उसे हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया इस 1000 से मल्टीप्लाई करके। वाटर ग्राम्स में नंबर लिखा, बट 1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट किया। आर यू गेटिंग इट? मोलार मास, अरे यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए थे ना, तो मोलार मास से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। Why will be divided by molar mass? There is no need for it. Okay, so should we move ahead guys? 100 upon 9, अच्छा पार्थ ने आंसर दिया था, आई गेस मैंने देखा नहीं होगा। पार्थ आपने 120/3 दिया था आंसर। नील नाइक ने एक आंसर दे के रखा था, हाँ पार्थ ने दिया था, उसके पहले एक आंसर दिया था 100/9, देखा नहीं था मैंने। देखो गाइस, अगर तुम लोगों को पहले से नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं तो तुम लोग मोलार मास क्यों यूज करोगे? आर यू गेटिंग इट? पहले से तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए है ना, तो मोलार मास क्यों यूज करोगे? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया। इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला लाइक दिस, आई डोंट माइंड। मास ऑफ यूरिया, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे, सेम आंसर आने वाला है। कोई भी फॉर्मूला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आंसर करेक्ट निकालो। मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो मास ऑफ यूरिया गिवन इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000 divided by molar mass of urea is 60 multiplied by 45. 31 za 32 za 2 into 45 90, so it will become 1000 upon 90, 0 0 कैंसिल हो गया, 100 upon 9। बट पहले से अगर तुम लोगों ने कोई वैल्यू निकाल के रखी है तो सेम वैल्यू वापस कैलकुलेट करना डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। ओके, so let's move towards our last interconversion formula, which is relation between molality and molarity। इसकी डेरिवेशन में नहीं कराने वाला हूँ, ये तुम लोगों को एक क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। डोंट वरी, डेरिवेशन इज क्वाइट लेंथी, दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग इट। तो गाइस मोलालिटी इज molarity multiplied by 1000 divided by density of solution multiplied by 1000 minus molarity multiplied by molar mass of solute, MB। MB मतलब मोलार मास, यहाँ पे जो ये M है वो मोलार मास है, ठीक है। याद रखो यहाँ पे दो दो M आ रहे हैं, तो MB मोलार मास ऑफ B विच इज सल्यूट, ठीक है। तो गाइस चलो ये कैसे आया वो हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी। बट डेरिवेशन नहीं, एक एग्जांपल लेके, सो दैट तुम लोगों को एक एग्जांपल भी हो जाए एंड सब कुछ हो जाए। एंड हाँ अगेन, ये फॉर्मूला ऐसे के ऐसे डायरेक्ट पूछा गया था जेई में, ईयर आई डोंट रिमेम्बर, बट ये ऐसे के ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला वाज आस्क्ड डायरेक्टली दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, ठीक है। तो अब यस तुम लोग एम नॉट लिख सकते हो मोलार मास के लिए, बट एक्चुअली वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वाइट इजी। 1.2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन
कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। विदाउट फॉर्मूला आंसर कैसे आता है वो पहले समझो। हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सीएम क्यूब, हम लोगों ने ग्राम पर सीएम क्यूब इस चैप्टर में अभी तक लिखा नहीं था। फाइंड इट्स मोलैलिटी। देखो तुम लोग फॉर्मूला यूज करके इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकाल सकते हो, बट मुझे फॉर्मूला आया कैसे वो एक्सप्लेन करना है, तो पहले मेथड देख लो गाइस। मोलैलिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट विच शुड बी प्रेजेंट इन ग्राम्स। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे ग्राम्स में आना चाहिए। ठीक है, अब पहली बात हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो वी हैव बीन गिवन 1.2 मोलार। नाउ दिस corresponds to 1.2 mole glucose dissolved in 1 liter solution। अरे मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड आउट। ठीक है गाइस, नाउ 1 लीटर करस्पॉन्ड्स टू 1000 ml, मतलब ये हो गया तुम लोगों का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज 1000 ml। ठीक है, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए। गाइस आर यू गेटिंग इट? So we can write down that from above data number of moles of solute मतलब ग्लूकोज is equals to 1.2 मोल। तुम लोगों को एक डेटा मिल गया, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब गाइस वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बट अपने पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है एंड अपने पास डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है। मुझे बताओ वॉल्यूम और डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास विल बिकम, हम लोगों को मास निकालना है तो मास विल बिकम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड आउट। मास विल बिकम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड गाइस गिवन वॉल्यूम इज 1000 ml, मतलब इट वाज नॉट गिवन, वी हैड टेकन इट एज 1000 ml। तो गिवन वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम 1000 इनटू डेंसिटी विच इज 1.5। जो भी आंसर आएगा वो वी डोंट केयर राइट। ठीक है, अब गाइस ये हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सॉल्वेंट मिलेगा। सोल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सॉल्वेंट मिलेगा। अब मुझे बताओ, मुझे सॉल्यूट का मास निकालना है, मेरे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, मैं कैसे करूं? मतलब मुझे मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, अब बाय द वे मुझे मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1000 इंटू 1.5। ठीक है, वेरी नाइस श्रेयस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मोलार मास, so mass will become number of moles into molar mass। ठीक है, मोलार मास ऑफ, देखो हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो बी लिख देते हैं, बी बी बी। ठीक है, तो गाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। ग्लूकोज का एग्जांपल दिया है तो मोलार मास विल बिकम 180 विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गए गाइज, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स क्या बोल रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया विच इज 1.2 इंटू 180 विच इज 216। हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे अभी के लिए। अब गाइज मुझे बताओ व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ऑब्वियसली मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्यूशन subtracted by mass of solute। and now guys again I don't want the exact answer, मैं एग्जैक्ट आंसर के लिए एम कर रहा ही नहीं हूं। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन आया था हम लोगों को 1000 इंटू 1.5। मास ऑफ सोल्यूट आया था तुम लोगों को गाइस 1.2। कुछ लोग मुझे डायरेक्ट आंसर सेंड कर रहे हैं, वेरी नाइस, तुम लोगों का आंसर आ रहा है, बट मुझे आंसर नहीं चाहिए।
अभी के लिए मुझे आंसर चाहिए ही नहीं है, तो 1.2 इंटू 180। अब गाइज ये सारी वैल्यूज में उठा के हमारे फर्स्ट फॉर्मुला में पुट करने वाला हूँ। देखो मोलैलिटी हम लोगों को निकालना है, तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by mass of solvent in grams। अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को कितने आए थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को आए थे 1.2, जिसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे आया है 1000 इंटू 1.5 सब्ट्रैक्टेड बाय 1.2 इंटू 180। दिस इज करेक्ट बोल रहे हो श्रेया? वही करना था मुझे। तो गाइस अब अगर तुम लोग जरा अलग मेथड से चाहोगे, मैंने तुम लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया है इंटर रिलेशन वाला। इंटर रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या था? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ये ऊपर जाके इंटर रिलेशन फॉर्मूला ये था। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। मोलैरिटी एग्जाम्पल में मोलैरिटी कितनी दी थी? 1.2 मोलार। तो एग्जाम्पल में मोलैरिटी दी थी 1.2। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए नहीं गाइस, वो तुम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। द होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1.5। ओके यहाँ पे गलती से मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, सॉरी। माइनस मोलैरिटी 1.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट विच इज ग्लूकोज 180। हाँ इट इज लेस देन 1। एग्जैक्ट आंसर इज 0.98। बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड किया है। तो गाइज हाँ, अगर देखो तुम लोगों को मैंने आज बहुत सारे इंटर रिलेशन वाले फॉर्मूलाज पढ़ाए, बट मैंने विदाउट इंटर रिलेशन फॉर्मूला से कैसे आंसर आते हैं, मतलब अगर तुम लोगों को एग्जाम में ये इंटर रिलेशन फॉर्मूला याद ही नहीं आया तभी भी आंसर आ सकता है, और वो कैसे निकालते हैं वो पढ़ाया। उसके बाद इंटर रिलेशन के साथ कोरिलेट करके बताया, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस दिस वाज आवर लास्ट इंटर रिलेशन फॉर्मूला। अब एक समरी लिख देते हैं सारे इंटर रिलेशन फॉर्मूलाज की, एंड उसके बाद डाइल्यूशन का कंसेप्ट करेंगे हम लोग एक छोटा सा, ठीक है। तो चलो, ऑल इंटर रिलेशन फॉर्मूलाज। ये लेक्चर चाहिए तो एक बार वापस देख लेना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आया तो मोलैरिटी का ही क्वेश्चन बनता है गाइस। एडवांस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत सारी और एक्स्ट्रा की चीजें पढ़ाई है, बट मेंस लेवल पे मोलैरिटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आता, यूजुअली तो नहीं आता, ठीक है। ओके अगेन, बट तुम लोगों को सब कुछ पढ़ना है, बट जो इंपॉर्टेंट बोला है वो ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इंटरलेशन वाला था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड फॉर्मूला था मोलैरिटी वाला, विच इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ही था ना, सॉल्वेंट था, देखो याद करते सॉल्यूट ही था, ठीक है। नाउ गाइस थर्ड फॉर्मूला इज molarity is equals to percentage weight by weight multiplied by density of solution multiplied by 10, the whole thing divided by molar mass of B, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला इज मोलैलिटी is equals to psi B into 1000 upon psi A into molar mass of E, यहाँ पे MA आता है, ठीक है। एंड लास्ट फॉर्मूला इज मोलैलिटी is equals to 1000 into molarity divided by 1000 into density of solution subtracted by molarity into molar mass of solvent।
सॉरी सल्यूट, MB, ठीक है। सो गाइज दीज आर द इंटररिलेशन फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने आज किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला जो है वो जेई के एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, ठीक है। बाकी भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। ओके, अब लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज डाइल्यूशन। अब गाइस डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। वाटर अगर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग दो सिनेरियोस लेने वाले हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अच्छा, लिखना बाकी है। ये सारे तो तुम लोगों के पास पहले से लिखे हुए हैं। चलो ठीक है, कंप्लीट दिस फास्ट। ओके, चलो आगे बढ़े। गाइज इसमें एवरेज मोलरिटी मैंने पढ़ा ही नहीं इस टाइम पे, बट एवरेज मोलरिटी हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में बार बार किया है। तो आई थिंक इट इज इनफ, मतलब बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया पहले से, तो वापस आज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 डाइल्यूशन किया मतलब वॉल्यूम 2 ज्यादा है, ठीक है। तो गाइज वॉल्यूम 1 पे V को हम लोग बोलेंगे V1, तब मोलरिटी हम लोग बोलेंगे M1, राइट। वॉल्यूम 2 पे हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे V2 एंड तब मोलरिटी हम लोग बोलेंगे M2। तो दो वॉल्यूम्स हैं। अब गाइज मुझे बताओ, मैंने 5 लीटर पानी में 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया था। अब गाइज इस 5 लीटर पानी में मैंने और 10 लीटर ऐड किया, डाइल्यूशन कर रहा हूं ना, और पानी ऐड किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl बढ़ेंगे, कम होंगे या सेम रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl विल बिकम सेम गाइज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यार तुम लोग पानी ऐड कर रहे हो ना, तो NaCl का नंबर क्यों चेंज होगा? वाटर डाइल्यूशन करने के बाद सल्यूट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है। तो नंबर ऑफ मोल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का? फॉर्मूला इज मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे भी वापस वही, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बट नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू M1 इंटू V1। ये V1 उस तरफ लेके गया मैं, एंड यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू M2 इंटू V2। अब गाइस दोनों जगह पे नंबर ऑफ मोल है ना, कर दो कोरिलेट। तो दोनों के दोनों नंबर ऑफ मोल्स है, तो वी कैन से M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। एंड ये बन गया तुम लोगों का डाइल्यूशन का फॉर्मूला, जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है यार, बहुत बार। ये तो तुम लोगों को मैंने रेडॉक्स में भी यूज कराया था, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज डे, ठीक है। क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हम लोग N1 V1 यूज करते हैं। N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए था। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से डील करती है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल से डील करती है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर needs to be added to 1 molar to 50 ml, 1 molar HCl solution to make its concentration 0.2 मोलार। चलो इसका आंसर देके बताओ अभी एक लास्ट, व्हाट इज द आंसर हो भैया? देखते कौन आंसर पहले करेक्ट देता है। कुछ आंसर आ रहे हैं बट सबके आंसर रॉन्ग है। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन करेक्ट दे पाता है। धनंजय हीरे करेक्ट आंसर है, बाकी सबके आंसर रॉन्ग आ रहे हैं। अभिजीत पाटिल करेक्ट आंसर है, उन्नति कोपिकर करेक्ट आंसर है, नील नाइक करेक्ट आंसर है, जय करेक्ट आंसर है। चलो बहुत लोगों के मतलब करेक्ट आंसर आ गए, गुड। तानिका बाइम्बे करेक्ट आंसर है। ओके, जिन लोगों ने 250 आंसर सेंड किया है उनकी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चेक करो क्या मिस्टेक हुई थी।
मनस्वी करेक्ट आंसर है, चैतन्य करेक्ट आंसर है। तो गाइस तुम लोगों को V1 इनिशियल वॉल्यूम दिया है, M1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, महेश करेक्ट आंसर है। M2 दिया है, बराबर। तो तुम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 दिया है हम लोगों को 1 मल्टीप्लाइड बाय 50। मैं जानबूझ के ये बोला था कि देखते पहले कौन आंसर देता है, बिकॉज तुम लोग थोड़ा सा रश कर दो, क्वेश्चन अच्छे से रीड ना करो। M2 दिया है 0.2 इंटू V2। V2 अगर निकालना है तो तुम लोग करोगे 50 डिवाइडेड बाय 0.2, जिसका आंसर सबको करेक्ट आया 250 ml। बट गाइज आई हैव आस्क्ड वॉल्यूम ऑफ H2O नीड्स टू बी एडेड 250 ml। 50 ml में और कितना ऐड करेंगे? ये जो है V2 is V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। अरे समझ रहे हो? तुम लोगों को फाइनल वॉल्यूम आया 250, इनिशियली पहले से 50 था, तो कितना वाटर ऐड किया गया? तो वाटर ऐड किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज 250 minus 50 which is equals to 200 ml। अरे समझा? So this was the question, nothing else. So guys, with this, our brief revision of concentration term is over. ठीक है। अगेन याद रखो, हम लोग जब प्रॉपर वाली रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो वो इससे फास्ट होने वाली है। तब इतना आराम से, इतना एग्जाम्पल के साथ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला एंड आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट यप, तो with this we'll stop our lecture over here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you.